अभी तो परीक्षा की घड़ी है, 15 दिन हुआ है राजनीति में उतरे हुए, तो इस तरह से फिसलना तो स्वाभाविक है। हम लोगों ने राजनीतिक जीवन में 40 साल बिताए हैं और हमें पूरा भरोसा है कि कम से कम चुनाव का परिणाम चाहे जो भी हो, एक बार कम से कम बात व्यवहार करने का तरीका तो सीख ही लेगा लोग। लेकिन क्या कीजिएगा जिसका अनुभव नहीं हो, 5, 7, 10 दिन से इस गर्मी में अगर कोई घूम रहा हो, 40-42 तापमान हो, तो वैसे में इस प्रकार की तिलमिलाहट तो स्वाभाविक है। अनुभव का अभाव है और वैसे भी विदेश में रहने के बाद, कंफर्ट्स के बाद, तो ये सब कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ता है। अब देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। लोकसभा चुनाव के लिए जैसे जैसे चुनाव प्रचार बढ़ रहा है, नेताओं के बयानबाजी भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरीके से रोहिणी आचार्य ने सम्राट चौधरी के परिवार को लेकर बात कही है, उस पर राजीव प्रताप रूडी, जो कि छपरा यानी कि सारण लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी यानी कि एनडीए के प्रत्याशी हैं, उन्होंने रोहिणी आचार्य के साथ साथ पूरे लालू परिवार पर निशाना साधा है और साफ साफ कहा है कि जो संस्कार है वो दिखा रही हैं। हालांकि उन्हें ऐसी बातों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जरा सुनिए इसके अलावा और क्या कुछ बोल रहे हैं राजीव प्रताप रूडी। अगर कोई पॉलिटिकल व्यक्ति और किसी पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति हो तो कोई राजनीतिक बयान दे तो उस पर चर्चा की जा सकती है। जिस प्रकार का बयान राष्ट्रीय जनता दल के नेता चाहे छपरा में दे रहे हों या बिहार में दे रहे हों या उनके प्रत्याशी दे रहे हों, सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि अत्यंत ही दुर्भाग्यशाली स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल की स्थिति बिहार में है। सर, रोहिणी आचार्य भी कह रहे हैं कि हमारे सब कायल हैं और वो तो आपके प्रदेश अध्यक्ष पर भी आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं। देखिए, हम तो बार बार कहते हैं कि हर परिवार में एक परवरिश होना चाहिए और मुझे कोई डाउट नहीं है कि हर पिता कोशिश करते हैं कि अपने अच्छे संस्कार अपने बच्चों को दें, लेकिन राजनीति में ये बड़ा कठिन होता है कि अच्छे तरह से आदमी अपने आप को लेके चले। अभी तो परीक्षा की घड़ी है, 15 दिन हुआ है राजनीति में उतरे हुए, तो इस तरह से फिसलना तो स्वाभाविक है। लेकिन हम लोगों ने राजनीतिक जीवन में 40 साल बिताए हैं और हमें पूरा भरोसा है कि कम से कम चुनाव का परिणाम चाहे जो भी हो, एक बार कम से कम बात व्यवहार करने का तरीका तो सीख ही लेगा लोग। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार की टिप्पणियां, लेकिन क्या कीजिएगा जिसका अनुभव नहीं हो, 5, 7, 10 दिन से इस गर्मी में अगर कोई घूम रहा हो, 40-42 तापमान हो, तो वैसे में इस प्रकार की तिलमिलाहट तो स्वाभाविक है। अनुभव का अभाव है और वैसे भी विदेश में रहने के बाद, कंफर्ट्स के बाद, तो ये सब कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ता है। आरजेडी की प्रत्याशी है बीमा भारती, जिनके पीए के पास से 10 लाख रुपए आज पकड़े गए। कल वोटिंग होने और आज 10 लाख रुपए पकड़ा है। तो यही सवाल उनसे करना चाहिए जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में कह रहे हैं। मुझे लगता है कि उत्तर तो वहीं से प्राप्त हो रहा है। तो अभी आपने राजीव प्रताप रूडी को सुना है। उनका साफ साफ कहना है कि राजनीति में इस तरीके के बयान कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। अनुभव की कमी है, उनको सीखना चाहिए, समझना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने राजद के सवाल पर उन्होंने कहा है कि राजद और लालू परिवार का इस तरीके का मंशा हमेशा से दिखता रहा है। सब्र करना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि राजनीति में मर्यादाएं कायम रहे। जैसा कि आपने भी सुना है। आप अपनी राय क्या रखते हैं राजीव प्रताप रूडी के इस बयान के बारे में? कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।